हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, जब हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू पे मार्केट में इशू करते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने शेयर को एट पार पे इशू किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़ और मैंने 10 रुपीज़ पे ही उसे मार्केट में इशू किया है, तो उसे मैं बोलूँगी इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन 5 को समझते हैं। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। पवन लिमिटेड एक कंपनी है और उसने अपनी शेयर्स के लिए मार्केट में एप्लीकेशंस इशू किया है। एक तरीके से हम इसे ये कह सकते हैं कि 50,000 शेयर्स पवन लिमिटेड ने इशू किए हैं। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपी चीज़। फिर पेमेंट हमें किस तरीके से करनी है, 3 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन के टाइम पे देने हैं, 3 रुपीज़ जब हमें शेयर की अलॉटमेंट मिलेगी, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। ठीक है, मतलब ये जो 10 रुपीज़ का शेयर है इसके लिए हमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है और इन इंस्टॉलमेंट्स का नाम है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल। ठीक है, ऑल द शेयर्स पर अप्लाइड, जितने शेयर हमने मार्केट में इशू किए थे उतने के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, किस चीज़ की जर्नल एंट्री करनी है कि जब हमने मार्केट में ये शेयर इशू किया उस चीज़ की एंट्री करनी है। फिर हमने उस शेयर की अलॉटमेंट दी उन लोगों को, वो एंट्री करनी है। फिर हमने शेयर के लिए फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये सब रिसीव की, इन सब की हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, फिर हमें शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, अच्छा, हमें एक अजम्पशन मान के चलनी है कि ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड, कि मतलब जितना भी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी उन सभी पे हमें सारी अमाउंट रिसीव हो गई। मतलब किसी भी शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर के लिए, जिसे शेयर अलॉट होता है। ठीक है, सभी ने पूरा पैसा दे दिया है, किसी ने ऐसा नहीं किया कि एप्लीकेशन मनी नहीं दी या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, मतलब हमें सभी से पूरा पैसा रिसीव हो गया है। ठीक है, शेयर इशू करने के लिए हमारे पास 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आया है और 4,000 फुली पेड शेयर्स पर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। और जो प्रमोटर्स हैं उनकी सर्विसेज के लिए हमने उन्हें 4,000 फुली पेड शेयर्स भी इशू किए हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की हमें एंट्री करनी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है जब हम एप्लीकेशंस अपने शेयर्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई है किनकी, जो इंटरेस्टेड होंगे हमारे शेयर्स में। ठीक है, तो जब मुझे एप्लीकेशन रिसीव होगी तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगी। एक शेयर पे मुझे 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी मिलेगी। ठीक है, और मैंने मार्केट में 50,000 एप्लीकेशन रिसीव की है, तो मेरे पास 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपीज़ आएंगे टोटल। ठीक है, तो मतलब पहले मेरे पास पैसे आए तो पहली एंट्री होगी जो मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव की उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा आया है। ठीक है, और इस पैसे का सोर्स क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया बैंक अकाउंट डेबिट करके। फिर अगर हमें नहीं बताया कि ये शेयर का टाइप कौन सा है तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विटी वर्ड लिखा है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब मेरी इनकम है ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसलिए मैंने इसे क्रेडिट किया है। ठीक है, अमाउंट है 1,50,000। अब मैं इसकी नरेशन लिखूँगी, मनी received on application for 50,000 shares at ₹10
3 पर शेयर। ठीक है, तो नरेशन कह रही है कि मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 50,000 शेयर्स पे, किस रेट पे, ₹3 पर शेयर के रेट पे। ठीक है, अब जो सेकंड एंट्री होगी उसमें हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री करूँगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी और इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपको पता है 1,50,000 है। नरेशन क्या होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि हमने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, अब आएंगे हम अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन पे। देखो अभी क्या हुआ है कि ये एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई और मैंने इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके लिए मैंने 2 एंट्री पास की है। अब सेकंड स्टेज है अलॉटमेंट की। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हम मनी पहले रिसीव करते हैं और फिर उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा अलॉटमेंट पे या फिर कोई भी कॉल्स पे पहले हम उसे ड्यू करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद वो अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, पहले हम अलॉटमेंट देंगे। अब जिन शेयर्स को हम अलॉटमेंट देंगे पहले हम उसे क्योंकि कंपनी पहले रेजोल्यूशन पास करेगी अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद ही हम वो मनी रिसीव करेंगे शेयर होल्डर से। ठीक है, तो पहले मुझे अलॉटमेंट के ड्यू होने की एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे होगी मेरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब है कि मैं अभी अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर रही हूँ अपनी बुक्स में। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने शेयर्स पे ड्यू है अलॉटमेंट मनी, 50,000 शेयर्स पे। ठीक है, किस रेट पे, एट ₹3 पर शेयर। ठीक है, जितने भी मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी उन सभी को मैंने मतलब उन सब की मनी मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब मैं उन सभी को शेयर्स अलॉट कर रही हूँ, इसलिए मैंने अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया है 50,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगी 1,50,000। अब देखना जो ये ड्यू करने की एंट्री इधर हुई है यही आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के टाइम पे करनी है। ठीक है, सेम एंट्री रहेगी, बस अलॉटमेंट वर्ड के जगह आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल जैसा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने ड्यू करने की एंट्री करी है, अब मैं रिसीव करूँगी अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो रिसीव करूँगी तो मेरे बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी। ठीक है, सोर्स क्या है, सोर्स तो हमारा क्या है, अलॉटमेंट मनी है। अब मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि जो ये मुझे पैसे आ रहे हैं ये अलॉटमेंट के हैं। ठीक है, तो मेरी इनकम का नाम है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसे मैं क्रेडिट करूँगी। ठीक है, 1,50,000। और नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो आपको ये बात समझनी है यहाँ पे कि जब हम एप्लीकेशन मनी को हम पहले रिसीव करते हैं फिर उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे पहले हम उसे ड्यू करेंगे उसके बाद हम उसे रिसीव करेंगे। ठीक है,
अब मैं फ़र्स्ट कॉल को ड्यू करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की मेरी एंट्री वही होगी जो अलॉटमेंट को ड्यू करने की थी। तो अलॉटमेंट को जब मैंने ड्यू किया था तो एंट्री थी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कॉल के टाइम पे हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को, यहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड था, यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो कॉल मनी ड्यू है 50,000 शेयर पे, तो मैं यहाँ लिखूँगी फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट ड्यू है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब मैं इस फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करूँगी, ठीक है। तो जब मेरे पास फर्स्ट कॉल आएगी तो मैं अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितने रिसीव किए मैंने, 1 लाख, और नरेशन होगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपनी फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री करूँगी, वो भी सेम होगी जैसे कि हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री की थी। एंट्री क्या थी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हम कर देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट, ठीक है। तो यहाँ आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हर स्टेज पे हम 2 एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ नरेशन लिखूँगी, फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितने शेयर्स है, 50,000 एट ₹2 पर शेयर, ठीक है। और अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसे रिसीव करने की एंट्री करूँगी तो बैंक अकाउंट को डेबिट करूँगी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, अमाउंट कितना रिसीव किया मैंने फाइनल कॉल पे, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये जो मेरी टोटल कितनी एंट्रीज हुई है, 2 4 6 8, ये एंट्रीज होंगी हमारी जब हम किसी शेयर को मार्केट में इशू करेंगे, ठीक है। तो हर स्टेज पे 2 एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अभी हमें शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, और जो ये 4,000 फुली पेड शेयर्स हमने प्रोमोटर्स को इशू किए हैं उनके सर्विसेज के लिए, इनके लिए हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो जब शेयर इशू एक्सपेंसेस मैं पे करूँगी तो मेरे बैंक से वो पैसा जाएगा, ठीक है। तो मेरे एक्सपेंस का नाम है शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो शेयर इशू एक्सपेंस हमारा खर्चा है कंपनी का, तो ये आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस मैंने पे किए हैं तो मैं अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगी क्योंकि मेरा बैंक क्या है, यहाँ पे गिवर है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंस की अमाउंट है 20,000, तो मैं यहाँ 20,000 से डेबिट और क्रेडिट कर दूँगी। ठीक है। नरेशन होगी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए हैं, कितने के? 4,000 शेयर। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, मीन्स 40,000 रुपीज़ के मैंने शेयर्स इशू किए हैं प्रमोटर्स को। फुली पेड अप शेयर्स है, मतलब सारी अमाउंट एक साथ ही मैंने रिसीव कर ली है। ठीक है। तो मैं शेयर्स इशू करूँगी। तो जब हम प्रमोटर को इशू करते हैं तो वो फर्म के लिए एक इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है। ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट से हम उसे डेबिट करेंगे टू, अब हमने यहाँ पैसा कैश या बैंक से तो दिया नहीं, हमने शेयर इशू किया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितनी है? 40,000। नरेशन हम लिख देंगे फुली पेड अप शेयर्स issued to promoters for their services। ठीक है। अब फाइनल हम क्या करेंगे, जो ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है और शेयर इशू एक्सपेंसेस है, इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड आएंगे, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दूंगी यहाँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट एंड टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस है 40,000, सॉरी 20,000, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है 40,000, टोटल 60,000 रुपीज़ मैंने शेयर इशू एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट राइट ऑफ कर दिए। ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट रिटन ऑफ। ठीक है। तो मेरी सभी जर्नल एंट्रीज हो गई है। अब देखो, हमने अभी जर्नल एंट्रीज तो पास कर ली है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको लेजर भी बनाना है, तो लेजर अकाउंट्स तो आप बना सकते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बना देंगे सभी का। ठीक है। फिर है आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है। ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, इसे मैंने बोला है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट वर्ड इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि ये मेरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है, जितना हमें बोला जाए हमें सिर्फ उतना बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है। और नीचे शेयर होल्डर फंड के अंडर आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर कैपिटल का अमाउंट टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 5,40,000 का। 2 कॉलम बनेंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। ठीक है। तो फॉर्मेट आप एक बार बना के देख सकते हो। और यहाँ पे हम लिखेंगे नोट नंबर 1, क्योंकि जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हम शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड कैपिटल, ये तीनों हमारे केस में सेम है, क्योंकि मैंने जितने शेयर इशू किए थे उतने ही पब्लिक ने मेरे सब्सक्राइब किए
और उतने पे मैंने फुल अमाउंट रिसीव भी किया। ठीक है, तो ये तीनों हमारा एक साथ लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 54,000 टोटल इक्विटी शेयर है, क्योंकि 50,000 तो हमने जनरल पब्लिक को इशू किए और 4,000 शेयर मैंने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के लिए इशू किए थे अलग से। ठीक है, तो टोटल 54,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर का प्राइस है 10। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके 5,40,000 जो आएगा, ये आएगा मेरा शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो आई होप बैलेंस शीट आपको समझ आ गई होगी। और ये है मेरा लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट मैंने जैसे आप क्लास 11 में बनाते थे बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे बैंक है तो वो वाली सारी ट्रांजेक्शन से हम उठा के आइटम्स इधर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के टाइम पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा आया, डेबिट हुआ बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब आइटम्स की वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो मैंने इन्हें डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ठीक है, बाकी बैलेंस था वो मैंने 4,80,000 यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बनाना है, फाइनल कॉल अकाउंट बनाना है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाता है। मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हैं उन सबका आपको एक लेजर बनाना है। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।